जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है झगड़े। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। अरे बहू आ गई तुम। घर की बहुएं इतने ज्यादा देर तक घर से बाहर रहती है क्या? तुम तो मायके में ही अपना घर बना लो, ससुराल आने की जरूरत ही क्या है? उसकी सास परमिला जी उसे ताना मारते हुए बोली तो शोभा ने धीरे से कहा, मम्मी जी वैसे तो मैं कभी मायके जाती ही नहीं हूँ, मगर मेरे भाई की शादी है और मायके में हजार तरह के काम होते हैं तो तैयारियां करवाने में देर हो ही जाती है। वह तो अच्छा है ना कि एक ही शहर में मेरा मायका भी है, वरना अगर मेरा मायका दूसरे शहर में रहता तो मैं तो दोनों जगह का काम संभाल भी नहीं पाती और मायका में ज्यादा दिनों तक रहती तो आपको ही दिक्कत हो जाती। अब दोनों जगह का काम मैनेज करने से थकान तो मुझे हो रही है, थोड़ी देर हो ही जाती है, तो आप भी थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए ना। इतना कहकर वह हाथ पैर धोकर जल्दी से रसोई में पहुंच गई और डिनर बनाने की तैयारी करने लगी। तभी उसका पति चंदन भी ऑफिस से घर आया और वह भी रसोई में जाकर उसकी मदद करने लगा। तो परमिला जी बाहर से ही चिल्लाते हुए कहने लगी, अरे बेटा, तू ऑफिस से थक कर घर आया है, तुझे रसोई का काम करने की जरूरत ही क्या है? जा अपने कमरे में जाकर आराम कर ले बेटा। तो चंदन कहने लगा, माँ शोभा भी तो दिन भर मायके में काम करके थक कर आई है, अगर यह काम कर सकती है तो मैं इसकी मदद क्यों नहीं कर सकता? वैसे देखा जाए तो ऐसे समय में आपको राखी से कहना चाहिए कि वह खाना बना लिया करे। राखी का नाम सुनते ही परमीला जी गुस्से में कहने लगी, राखी कोई काम नहीं करेगी, तुझे पता है ना कि उसकी पढ़ाई का नुकसान होता है। चंदन ने आगे कुछ नहीं कहा। शोभा भी खामोशी से अपना काम करती रही। उसकी सास अपनी बेटी राखी से तो कभी भी कोई काम करने के लिए कहती ही नहीं थी। थोड़ी देर के बाद शोभा के ससुर नकुल जी भी घर आ गए तो शोभा ने उन्हें चाय ले जाकर दिया। थोड़ी देर में खाना बनकर तैयार हो चुका था। तब सबने साथ बैठकर खाना खाया। दिन भर की थकी हुई शोभा अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। उसके भाई की शादी में केवल एक सप्ताह ही बाकी रह गए थे, तो शोभा भी रोज सुबह का काम निपटाकर अपने मायके चली जाती थी और शाम तक वहाँ का काम खत्म करके ससुराल आ जाती थी। इस चक्कर में उसे बहुत थकान हो जाती थी, लेकिन भाई की शादी को लेकर वह इतनी उत्साहित थी कि यह थकान उसके आगे कुछ भी नहीं थी। देखते ही देखते समय तेजी से गुजर गया। अगले दिन ही उसकी भाई की शादी थी। शोभा ने अपना मनपसंद लहंगा खरीदकर उसकी फिटिंग करने के लिए भी दे दिया था। शादी से एक दिन पहले ही वह शाम को लहंगा लेकर घर आई। उसकी सास और ननद दोनों ने वो लहंगा देखा तो राखी कहने लगी, भाभी आपका लहंगा बड़ा प्यारा है, आप मुझे यह लहंगा दे दीजिए ना, मुझे यह लहंगा पहनने का बड़ा मन कर रहा है। बेटी के मुंह से बात निकलते ही परमिला जी कहने लगी, बहू तुम अपना नया लहंगा अपनी ननद को दे दो और ननद का पुराना लहंगा तुम पहन लो। वैसे भी तुम्हारी ननद का लहंगा ज़्यादा पुराना भी नहीं है, बस 3-4 बार ही पहना हुआ है। शोभा को ननद का वो ऑरेंज कलर का लहंगा वैसे भी पसंद नहीं था। फिर उसने विनम्र शब्दों में कहा, मम्मी जी, मेरे इकलौते भाई की शादी है, यह मौका फिर बार बार नहीं आएगा, इसलिए मैं अपनी पसंद का नीले रंग का लहंगा लेकर आई थी। प्लीज मुझे मेरा लहंगा ही पहनने दीजिए ना, अब कल ही शादी है, इतनी जल्दी मैं दूसरा लहंगा खरीदने भी तो नहीं जा सकती। परमिला जी ने गुस्से में कहा, देखो बहू, मुझे तो लगता है कि तुम मेरी बेटी की सुंदरता से जलती हो। अरे उसके गोरे रंग पर यह नीले रंग का लहंगा कितना प्यारा लगेगा। शायद तुम उसे सुंदर देखना ही नहीं चाहती हो, इसलिए ऐसा कह रही हो। चुपचाप अपनी ननद को लहंगा दे दो। इतना कहकर उन्होंने उठाकर अपनी बेटी राखी के हाथ में लहंगा थमा दिया तो राखी खुश हो गई और जल्दी से वह लहंगा लेकर अपने कमरे में चली गई, मानो एक पल की भी देरी उसे उस लहंगे से दूरी कर देगी। थोड़ी ही देर में उसने वो लहंगा अपने अलमारी में बंद करके रख दिया और अपना पुराना वाला लहंगा लाकर शोभा के सामने रखते हुए बोली, लो भाभी, लहंगा तो मैंने साफ भी करवा लिया था, आप कल आराम से पहन लेना। इतना कहकर वह अपने कमरे में चली गई और उस नीले रंग के लहंगे से मैच करती हुई ज्वेलरी निकाल कर रखने लगी। उसे वह लहंगा बड़ा ही प्यारा लग रहा था और वह बहुत खुश थी कि उसकी माँ ने उसे मनचाहा लहंगा दिलवा दिया। शोभा का मन एकदम बुझ गया था। उसे तो कुछ भी अच्छा ही नहीं लग रहा था। कल तक वो भाग भाग कर शादी की तैयारियां करवा कर आई थी, आज उसका फेवरेट लहंगा उससे छिन चुका था। वो उदास मन से रसोई में जाकर डिनर बनाने लगी।
हालांकि आज उसे कुछ भी बनाने की इच्छा नहीं हो रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि जब परिवार के लोग उसकी खुशी के बारे में नहीं सोचते हैं तो वह परिवार के बारे में क्यों सोचे। लेकिन खाना तो उसे बनाना ही था। किसी तरह उसने खाना बनाया, सारे काम निपटाए और बेमन से आकर बिस्तर पर लेटकर सो गई। उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया था, क्योंकि उसे अब कुछ भी अच्छा ही नहीं लग रहा था। अगली सुबह उठी, उसने सबके लिए चाय बनाई। उसका मूड बिल्कुल ऑफ हो चुका था। राखी अपनी चाय की प्याली लेकर अपने कमरे में चली गई और आराम से बैठकर मोबाइल चलाते हुए चाय पीने लगी। तभी उसके पिता नकुल जी उसके कमरे में आए और कहने लगे, राखी व्यस्त हो क्या? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। राखी ने अपना मोबाइल एक किनारे रख दिया और कहने लगी, आइए ना पापा, क्या बात करनी है आपको? नकुल जी उसके पास आकर बैठ गए और गंभीर आवाज में बोले, बेटा मुझे पता चला है कि तुमने अपनी भाभी का लहंगा ले लिया है। राखी सहज भाव से बोली, हाँ पापा, मुझे भाभी का लहंगा पसंद आया तो मैंने ले लिया, और मैंने अपना लहंगा भी तो उन्हें दे दिया है। नकुल जी बोले, लेकिन बेटा यह तो गलत है ना। अगर तुम्हारी भाभी अपने भाई की शादी में अपनी पसंद का लहंगा खरीद कर लाई थी तो तुम्हें उनका लहंगा नहीं लेना चाहिए था। अगर तुम्हें वैसा ही लहंगा चाहिए था तो तुम मुझे कह देती। तुम्हें अपनी भाभी का लहंगा लेने की क्या जरूरत थी? बेचारी सुबह से उदास घूम रही है। राखी मुंह बनाते हुए बोली, अच्छा तो भाभी ने आपसे मेरी शिकायत की है। मैंने उनका एक लहंगा क्या ले लिया? वह तो मेरे पापा को मेरे खिलाफ भड़काने ही लगी। रुकिए, मैं भी माँ से कहती हूँ कि ये सब क्या है। ऐसा बोलकर वो जाने लगी तो नकुल जी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और कहने लगे, बेटा जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेते। मुझे बहू ने कुछ नहीं कहा है, बल्कि कल कमरे के भीतर से मैं सब कुछ सुन रहा था, और आज सुबह से ही बहू का उतरा हुआ चेहरा देखकर मुझे सब समझ में आ रहा है। सुनो बेटी, कल को तुम्हारी भी शादी होगी, तुम भी ससुराल जाओगी। सोचो कि यदि ससुराल में तुम भी अपनी पसंद से कुछ खरीद कर लाओ, किसी फंक्शन की कोई खास तैयारी करो, और तुम्हारी सास या तुम्हारी ननद तुमसे वह सामान या कपड़े वगैरह ले ले, तब क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? यह सवाल सुनते ही राखी सकपका गई और कहने लगी, अरे मेरी पसंद का सामान मैं किसी और को क्यों दूंगी? यहाँ भी मुझे भाभी का लहंगा पसंद आया तो माँ ने मुझे वो लहंगा दिलवा दिया ना, तो फिर मैं ससुराल में भी अपनी पसंद से समझौता नहीं करूंगी। नकुल जी होले से मुस्कुराते हुए बोले, तो बेटा, अगर तुम्हारी भाभी भी ऐसे ही जिद पर अड़ जाए और समझौता ना करे तो तुम लोग माँ बेटी मिलकर उसका क्या बिगाड़ लोगे? और ऐसा करने से मिलेगा क्या? एक लहंगे के लिए क्या तुम लोग घर में कलह मचाओगी? जो झगड़े मैं किसी और के घर में देखता था और इन सब चीज़ों को बेतुके मुद्दे के रूप में लेता था, वही झगड़े आज मेरी पत्नी और बेटी मेरे घर में भी करने की कोशिश कर रहे हैं। अब खुद को बहू की जगह रख कर देखो और तब बताओ कि गलत कौन है और सही कौन है। यह सब सुनकर राखी का सिर झुक गया। उसने धीरे से कहा, पापा मैं समझ गई। किसी की पसंद की लाई हुई चीज को लेने की जिद नहीं करनी चाहिए। अगर मैं भी अपनी पसंद का कुछ लेकर आऊंगी और भाभी मेरा सामान ले ले तो मुझे भी बहुत बुरा लगेगा, तो भाभी को भी सच में कितना बुरा लग रहा होगा। वैसे भी शादी उनके भाई की है तो स्पेशल तैयारी भी तो उनकी ही होनी चाहिए ना। मैं अभी उनका लहंगा देकर आती हूँ और मैं वही ऑरेंज वाला लहंगा पहन लूँगी। नकुल जी बोले, तू 2 मिनट रुक, मैं भी आता हूँ। इतना कहकर वो अपने कमरे में गए और एक पैकेट लाकर उन्होंने राखी को दिया। राखी ने पैकेट खोला तो हैरान रह गई, क्योंकि उसमें भी नीले रंग का लहंगा था, लेकिन वह थोड़े अलग डिजाइन का था। लहंगा देखते ही राखी ने आगे बढ़कर अपने पापा को गले से लगा लिया। नकुल जी ने कहा, लहंगा तो कल मैं रात को ही लेकर आ गया था, लेकिन तुम्हें समझाना भी जरूरी था ताकि आगे से तुम ऐसी गलती दोबारा ना करो। राखी ने नम आंखों से सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ पापा, मैं आपकी बात अच्छे से समझ गई हूँ और भविष्य में ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। मैं भाभी के किसी भी सामान को लेने की कोशिश नहीं करूँगी। उसके बाद वो रसोई में गई तो उसने देखा कि उसकी भाभी नाश्ते की तैयारी कर रही थी। उसने पीछे से जाकर अपनी भाभी से कहा, भाभी जरा कमरे में चलो ना, नाश्ता हम दोनों मिलकर बाद में बना लेते हैं। उसने गैस बंद कर दिया और अपनी भाभी का हाथ पकड़कर अपने कमरे में लेकर आई। फिर अलमारी से शोभा का लाया हुआ लहंगा निकालकर उसके हाथों में थमाते हुए बोली, भाभी ये लहंगा आप पर ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसे आप ही पहनना। यह देखकर शोभा हैरान रह गई।
तो राखी ने धीरे से कहा, पापा मेरे लिए नीले रंग का दूसरा लहंगा ले आए हैं और उन्होंने मुझे समझाया है कि इस तरह भाभी की चीज़ों को हड़पना नहीं चाहिए, इसलिए आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। भाभी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है कि आपको कितना बुरा लगा होगा। आपका दिल दुखाने के लिए सॉरी। इतना कहकर उसने भोलेपन में अपने कान पकड़ लिए तो शोभा का मुरझाया हुआ चेहरा एक पल में ही खिल उठा और उसे अपने ससुर जी की समझदारी पर गर्व हुआ। जहाँ उसकी सास ने उसका सामान छीनकर अपनी बेटी को दे दिया था, वहीं उसके ससुर जी ने समझदारी से काम लेते हुए आज बेटी और बहू दोनों को खुश कर दिया था। उस दिन के बाद से ननद भाभी में एक प्यार भरा रिश्ता बन चुका था और शोभा भी बहुत खुश रहने लगी थी। अब तो राखी खुद भी आगे बढ़कर अपनी माँ को समझाती थी कि बहू के साथ अच्छा रिश्ता बनाकर रखे तो भविष्य में भी घर में सुख शांति बनी रहेगी। पर मीला जी का व्यवहार भी धीरे धीरे परिवर्तित होने लगा था, क्योंकि राखी ने उन्हें समझाया था कि अगर भाभी की जगह मैं रहूं और मेरे साथ मेरी सास गलत व्यवहार करे तो क्या आपसे ये सहन होगा? नहीं ना। उसी तरह भाभी भी किसी की बेटी है तो उनके साथ भी हमें अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए। परमिला जी भी बेटी की बात समझ चुकी थी, इसलिए घर में अब प्रेम भरा माहौल रहने लगा था और इस सब का सारा श्रेय घर के मुखिया नकुल जी को जाता है। यदि हर घर का मुखिया ऐसे ही समझदारी से काम ले तो परिवार के सदस्यों के बीच हो रहे मनमुटाव को दूर करके घर में सुख शांति और प्रेम से रहा जा सकता है। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।